करते देखो, आज हम इस वक्त खाटू श्याम मंदिर गोमती रिवर फ्रंट के पास खड़े हैं। मंदिर जो जहां लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, खाटू श्याम बाबा मंदिर तो स्वच्छ और साफ बना रखा है। अगर कोई मंदिर के बाहर निकलकर रिवर फ्रंट घूमना चाहे तो उसको पहले ये गंदगी का नज़ारा दिखेगा, जहां पर भगवान की मूर्ति, उन पर चढ़ाई गई फूले माला चादर कहे या तो फिर जो पत्तल, जो प्रसाद बटता है पत्तल का, वो सारा कूड़ा यहाँ पर आकर जल रहा। मूर्ति भगवान की और देवी देवताओं का इस तरीके से अपमान करना, ये कहाँ का मानसिकता है? क्योंकि भगवान को एक तरफ आप पूज रहे हैं सामने खाटू श्याम मंदिर में, दूसरी तरफ उनकी मूर्तियों के साथ इतना बड़ा व्यवहार करें। हम अंकल से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर अंकल निकले थे तो मुझे रोज ही जाते हैं अंकल से ही अंकल, ये कब से इस तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ है? कम से कम 4-5 साल से, और कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर तो सबसे बड़ी चीज़ है कि डीएम अपनी बातें करते हैं कि ये हो रहा है, और मुख्यमंत्री अपनी बातें करते हैं कि सब सफाई चल रही है, गोमती के किनारे सफाई चल रही है। ना कुछ नहीं, सड़कें रिवर फ्रंट जो है, जो चलने की जगह है, आदमी कब गिर जाएगा ये भी नहीं पता चलता। सड़कें उखड़ी पड़ी हुई हैं और इतनी गंदगी है कि वृद्ध आदमी का तो चलना बहुत मुश्किल है। तो ये सांस की प्रॉब्लम हो जाए। हाँ, सांस की। मेरी उम्र 75 साल की है। मैं पहले यहाँ अर्ली मॉर्निंग में टहलने आता था, अब दिन में टहलने आता हूँ कि जिससे मुझे दिखाई दे, क्योंकि अगर जो दिखाई नहीं देगा तो हम तो गिर जाएंगे सवेरे। नगर निगम अंकल लाइट का कोई प्रॉब्लम, लाइट भी नहीं है, सवेरे लाइट तक नहीं रोड पे जलती है। स्ट्रीट लाइट्स तो लगी हुई है एक तरफ से उस तरफ, लगना एक दूसरी चीज है, जलती नहीं है। नगर निगम दावे करती है नदी साफ, आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं शहर साफ करने के लिए, हर जगह कोना कोना स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, और एक अभियान का हिस्सा ये भी है। वो सब झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ। इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। आप इसका फोटो खींच लीजिए, उनको बताइए, कमिश्नर को बताइए। कमिश्नर भी कहते हैं कि हम सब जगह सफा हो रहा है। यहाँ लोग कहते हैं देखने आ रहे हैं। इस सड़क के ऊपर और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, घूमने वालों की एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बच्चे जो हैं, वो एक 15-20 साल के बच्चे जो है गुल्ली डंडा खेलते हैं। अगर कोई जो टहलने वाला आदमी है उसके ऊपर वो पड़ जाए, पतंग उड़ाई जा रही है चाइनीज मांझे से, अगर किसी के गले के ऊपर चली जाए तो वो तो वहीं पे ढेर हो जाएगा। तो मतलब कि पतंग ना उड़ाई जाए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन भी एक घटना हुई है। मकर संक्रांति नहीं, यहाँ तो रोज ऐसा होता है। रोज होता है। कारें दौड़ाई जाती हैं, स्कूटर पॉइंट बना दिया गया, पॉइंट बना दिया है। पुलिस वाले यहाँ रहते हैं, लेकिन वो आंख बंद कर करके बैठे रहते हैं। अंकल, आपने ये सारी चीजें नोटिस की, कभी इसकी शिकायत नहीं की? किसको शिकायत करेंगे? जब लोग आंख में पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं, खुलेआम पुलिस वाला भी आंख में पट्टी बांध करके बैठा है, तो शिकायत किससे करने जाएंगे? कमिश्नर जाता है, वो राउंड लगा करके चली जाती है। मिसेस जैकब जो है, मिस्टर गंगवार थे, वो भी आते थे कभी कभार देख के। इतने मंत्री लोग यहाँ पर आते हैं खाटू श्याम मंदिर में, क्या उनको दिखाई नहीं देता? नहीं, हमको तो लगता है जब वो आते होंगे तब ये साफ कर दिया जाता है। नहीं, तब भी साफ नहीं होता ना, उनको इधर लाया नहीं जाता, यहाँ पे तिरपाल लगा दिया जाता है। अच्छा, यानी कि असलियत छुपाई जा रही है। प्रशासन और नगर निगम दोनों इस पर ध्यान दे। हम यहाँ की गोमती रिवर फ्रंट जरा से दिखाएंगे। बनाया तो अखिलेश की सरकार ने था, मगर इसका साफ सफाई देखभाल जी अंकल आपको ये भी दिखा हाँ, बीच बीच में ये जो आप देख रही हैं ना, हाँ। ये इस तरीके से तोड़े गए हैं। लोग, चोर जो है वो चुरा करके ले गए, चोर चुरा कर लेकर चले गए। इस तरफ कई जगह ऐसा आपको मिलेगा। जो बीच के जो है, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, स्मैकिये यहाँ बहुत है। अच्छा। जो स्मैक पी के, पुलिस की किसी की ड्यूटी नहीं है, यहाँ स्मैकिये आते हैं और जो है ये सब काट पीट कर करके काटते हैं और इसको बेचते हैं और स्मैक खरीदते हैं। और ये एरिया स्मैक का जो है खुलेआम एरिया है। इस पर कभी पुलिस प्रशासन की नजर नहीं गई? कोई पता नहीं। पुलिस प्रशासन कह लीजिए, सरकार प्रशासन कह लीजिए, सारे प्रशासन सब आंख में पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं। दावे बड़े बड़े हैं, बाकी काम कुछ नहीं है। दावे बड़े। उत्तम प्रदेश कहा जाता है, स्वच्छता अभियान हो, महिला की सुरक्षा हो, या गोमती नदी की साफ सफाई हो। ये देख लीजिए, ये है गोमती नदी की साफ सफाई। इसको देखिए, खुलेआम देखिए। बनवाया तो अखिलेश की सरकार में गया था, साफ सफाई करने की पूरा प्रेजेंट में जो सरकार है उसका काम है। नेचुरली यहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े वो भी लगवाए थे कि जो है वो सफाई होती रहेगी। ICICI बैंक का एक सफाई करने वाला वो यहाँ पर
वो शिप टाइप चला करता था जो सफाई किया करता था, वो भी गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे लगता है कि शायद वो भी बिक गया हो। कुकरेल नाले की भी सफाई की जाती है, उधर उसके आसपास के अतिक्रमण भी हटा दिए जाते हैं ताकि गोमती और बड़ी की जाए। गोमती बड़ी कर देने से कुछ फायदा नहीं तब तक कि उसकी सफाई ना हो। सही सीधी बात है, अगर आप घर बना लोगे और घर में रहोगे कमरे के अंदर और उसकी सफाई नहीं करोगे तो आप गंदगी में रह रहे हो। और सेम चीज़ है कि हम लोग गंदगी में रह, लखनऊ ये स्थान पा जाता है 2 नंबर में, 1 नंबर में आ जाता है सफाई के लिए, बिल्कुल नहीं है। ये मेरे ख्याल से 1.25 नंबर भी नहीं है इसका। मगर दावे किए जाते हैं दावे करने से क्या फायदा, वो दावे किए जाते हैं गोमती नगर और उस तरह के दिखा करके। समझ गए? एक ये भी बहुत जन समस्या में एक ये भी आ रहा है कि जो गोमती नगर साइड जो नया लखनऊ उसको साफ किया जाता है, पुराना लखनऊ नहीं साफ किया। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ऐसा भी है क्या? 101%। क्योंकि जो पुराने तो उसमें बात ये सारे आईएएस रहते हैं, पीसीएस रहते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहते हैं, मंत्री रहते हैं, अगर उनको नहीं सफा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और यहाँ पर जो है वो कूड़ा करकट रहता है, नेचुरली कूड़ा करकट रहता है। आप आगे क्या उनकी नजर में इधर के रहने वाले कूड़ा करकट, यानी कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, जैसा कि इतना हमने बात की और हर कोई ज्यादा से आधा जो पुराना लखनऊ वो यही कहता है कि नए लखनऊ में अधिकारी रहते हैं, आईएएस पीसीएस रहते हैं, उनके एक फोन पर सफाई हो जाती है। क्या ये सच है अंकल? बिल्कुल सच है। अंकल आप कहाँ के हैं? मैं तो महानगर में रहता हूँ। महानगर में साफ सफाई है, वहाँ पर है, इससे यहाँ से बहुत बेटर है, यहाँ से बहुत बेटर। मंदिर के पास से बहुत बेटर है। अब आप ये देख रहे हैं ये जो बसें जा रही हैं किस तरीके से धुआं उठा रही हैं, अच्छा, पर्दा उड़ा रही हैं। पॉल्यूटेड ये पूरा आम रोडवेज बना दिया गया, मेन रोड छोड़ के इधर ही से निकलने के लिए। ये आप खास तौर से रोड्स जो है यहाँ पर आप दिखाइए, ये रोड्स बहुत बुरी तरीके से, इसमें लोग इतनी चोट खाएंगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। इतनी चोट खाएंगे इसका कोई हिसाब नहीं। हम जो यहाँ जो कूड़ा या जूता चप्पल स्टैंड सामने बना हुआ है, जैसे स्टैंड बना हुआ जूतों चप्पलों का, वैसे ये यहाँ कूड़ा के लिए भी कुछ करना चाहिए नगर निगम को। मंदिर के जो कुछ जो देखते रहते हैं जो गेट पे जी जो देख रेख करते हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि यहाँ ये फेंका ही क्यों जा रहा है। आप यहीं की देख रेख करते हैं? ये इतना कूड़ा करकट और जलाया जा रहा है, पोल्यूशन किया जा रहा है नदी के बगल में, कभी इसकी शिकायत की नगर निगम को यहाँ साफ करने आ जाए? नहीं, शिकायत बताई गई है और यहाँ पे 1-2 बार हमने देखा भी है कि नगर निगम की गाड़ियाँ आई हैं और उठा के ले गई हैं ये कूड़ा। अब ये तीली माचिस किसने लगा दी है ये नहीं समझ में आ रहा, मगर जो गलत तो है ही है, जो गलत है वो गलत है। यहाँ पर गणेश जी की तस्वीर हो, लक्ष्मी दुर्गा हो, हर खाटू श्याम है, वहाँ श्री राम का झंडा भी वहाँ पर है, मतलब कि सारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है यहाँ पर जलाकर। उसी के पास कूड़ा गंदगी होगी, चढ़ाए हुए फूल तक यहाँ पर फेंके जा रहे हैं। नहीं, ये तो गलत है, जो गलत है। देखिए, हिंदू धर्म में ये सब चीजें होती नहीं है और जो भी ये चीज कर रहा है बहुत पाप कमा रहा है। पाप कमा रहा है। आप यहीं बैठते हैं और यहाँ पर लोगों को फेंकने के लिए मना नहीं करते? मैं देखिए दर्शन करने आया हूँ मंदिर में। अच्छा। दर्शन करके मैं 1-2 लोगों को मना कर, मगर सब लोग जब इस तरीके से जब एक यूनिटी बना ले तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी फेंकने की। यूनिटी बनाने किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। हम अंदर चलेंगे, जो मंदिर के रहने वाले हैं या जो मंदिर की देखभाल करते हैं, तो इस कहीं ना कहीं इस नदी की भी उनकी स्वच्छता का थोड़ा सा, क्योंकि मंदिर के जस्ट बगल में नदी बनी हुई गोमती नदी है, ये साफ सफाई है। एक तरफ जिस तरीके से पार्क को साफ बना रखा है, अपने मंदिर के चारों तरफ भी साफ बनाने की उन्हीं की जिम्मेदारी। गार्ड अंकल बैठे हैं जो गाड़ियों को तो रोक रहे हैं, मगर आने वाले कूड़ा फेंकने, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है इस प्रेजेंट सरकार में। जैसे वादे किए जा रहे हैं नगर निगम के, आधुनिक मशीनें आ रही दिख तो नहीं रही हैं, और यहाँ पर खुद रक्षा मंत्री हों या उप मुख्यमंत्री हो, हर कोई दर्शन करने आता ही है। दादी, आप रोज पूजा करने आती है? हाँ, रोज आते हैं, ये पास में रहते हैं। पास में ही रहती हैं और टहलने भी आती हैं? हाँ, ये टहलने भी। चलते चलते दादी बात करेंगे, धूप है क्योंकि धूप का थोड़ा आनंद भी लिया जाए। दादी, यहाँ पे ऐसे ही रोज गंदगी पड़ी रहती है, इधर आए, और मूर्ति पड़ी है
हैं देवी देवताओं की फोटो, ये तो आस्था का प्रतीक, ऐसा करना चाहिए लोगों ये के नहीं नहीं? करना चाहिए, लेकिन अब क्या पता है। गोमती भी खराब गोमती, गंदी, हाँ गोमती भी गंदी, उसमें भी मना करते हैं लोग, उसमें भी डाल देते हैं। कभी मना किया आपने निकलते हमने हुए? भैया कुछ नहीं किसी से कहते, अच्छा, क्या कहें। आप हाँ खुद ही समझदार हैं लोग। खुद ही समझदार, मगर समझदार तो हैं। अभी एक समझदार ही व्यक्ति ने उधर कूड़ा फेंका हाँ है। तो यही तो किसको किसको क्या कहा। मगर आपको ये भी तो खराब लगता होगा कि मंदिर के अंदर की चीजें साफ है और मंदिर के बाहर की चीजें खराब है। मंदिर है, साफ सफाई चारों तरफ होनी चारों तरफ होना चाहिए। चाहिए। आस्था का फिर प्रतीक है। फिर गंदगी हो जाती है फिर ना, गंदगी साफ हो करते जाती है। हैं हाँ। फिर गंदगी कर देते क्या हैं। यहाँ के कौन लोग फेंक जाते हैं? अब पता नहीं कितने लोग आते हैं, अच्छा, सारे लोग तो आते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है बहुत ना। ज्यादा भीड़ होती है। वाकई बहुत ज्यादा भीड़ होती है। हम थोड़ा यहाँ पे जो घूमने आए हैं हम उनसे भी जान लेंगे कि घूम तो रहे हैं, कैसा लग रहा है घूमते वक्त, और घूमते घूमते ये धुआं सूंघने में कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं? यहीं के है क्या? नहीं, हम लोकल नहीं। कहाँ से है? देवा रोड। देवा रोड से। खाटू श्याम के दर्शन करने आए हैं? जी। खाटू श्याम के दर्शन करने आएंगे तो गोमती नदी अपने रिवर फ्रंट अपने आप देखेंगे। नदी कैसी लग रही है ये बताएं पहले तो हमें। नदी सही है और क्या, इसमें क्या है? अच्छा, सही लग रही है, स्मेल नहीं आ रही है आपको? स्मेल क्या, जो है नाले वाले गंदी चीजें तो सारा तो इसी में इन्वेस्ट होता है ना। अच्छा, यानी कि जो लखनऊ शहर का सारा कीचड़ कूड़ा यहाँ आता है? सब सप्लाई का पूरा पानी इसी में डाल आपने कभी देखा है क्या? देख, हम क्या किसी के घर में नहीं नहीं, जाके- आपने कहा सारा सप्लाई का पानी आता है, वही हम पूछे कभी बहते हुए इधर देखा है? हाँ तो बहते क्या, अब जिसका जैसे जो सिस्टम है वो अपना है। जैसा जो सिस्टम, क्या कहेंगे कि प्रशासन और नगर निगम दोनों दावे करता है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, और स्वच्छ भारत अभियान का नमूना एक ये भी है। तो स्वच्छ अब नहीं है तो क्या किया जाए? स्वच्छ नहीं है तो अब क्या किया जाए? हम गवर्नमेंट की भी गलती है वाकई। हम इधर भी दिखा देंगे, रिवर फ्रंट का या खाटू श्याम मंदिर का भी ना हो, वो देखें उधर भी मंदिर के पीछे भी यही स्थिति है। यहाँ के देख कर मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि उधर भी फूल मालाएं और मूर्ति पड़ी हुई है मंदिर के चारों तरफ, या हम कहें कि मंदिर के पूरी तरफ यही हाल है। सिर्फ खाटू श्याम का जो मंदिर है कृष्ण जी का, उसके पास ही तो जो श्रद्धालु आते हैं उनको दिखाने के लिए साफ सफाई कर रखी है। थोड़ा ये रोड भी जैसे अंकल कह रहे थे कि इस रोड पर चलेंगे तो खराब रहेगी रोड, आगे जिस तरीके से बनी हो, जिस तरह से इधर ऐसे बनी हुई है, लोग यहाँ रेसिंग करते हैं। हालांकि करना नहीं चाहिए, क्योंकि गोमती को साफ करने का सबसे पहला काम नगर निगम का है। जो मशीनें लाई जा रही हैं शहर भर में, उनको साफ करके गोमती अच्छे से साफ सुथरी बनाई जाए। अखिलेश ने बनाई गई ये गोमती, ये रिवर फ्रंट, जिसकी एक एक चीज गंदी है, और किस तरीके से यहाँ पे फूल पत्ती और गंदगी तैर रही है ऊपर ही स्तर पे। शर्म है नगर निगम पे, लानत है कि वो अपनी ही गोमती को साफ नहीं कर पा रही है, तो अयोध्या के गंगा या कहें बनारस से जो गंगा बहती है, या महाकुंभ में जो संगम है, वो क्या ही साफ किया गया होगा अभी तक के। वहाँ पे लाखों श्रद्धालु भी आए होंगे और आ ही रहे हैं। वहाँ पे भी दूर दूर तक के सिर्फ एक ही चीज दिख रही है हमें, गंदगी और गंदगी। हम आगे इसके भी और आगे जाएंगे और देखेंगे ये गंदगी आखिर कहाँ तक गई है इस गोमती की। अभी यहाँ पर स्वच्छता का और साफ सफाई नगर निगम दावा, आप खुद इसके जिम्मेदार? ये मैंने वो आपने वहाँ थैला वो डाल के गए थे, तो वही मैंने इधर डाल दिया। हम जल के राख हो जाएगा। लोग यहाँ फूल पत्ती और जूठन पूटन के मंदिर के सब यही डाल देते हैं। और एक लोग गाड़ी महीने में एक बार आते तो ये सफाई करके चले जाते, बाकी दिन ऐसे ही पड़ा रहता है। तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि इसको बाहर रख दे, नगर निगम उठा ले जाए। अरे हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम लोग को मना करते हैं तो लोग नहीं मानते, कहते यहाँ फूल पत्ती पड़ी तो हम भी डालेंगे, तो आप डालिए। अब किसको किससे? अभी आपने पूरा उठा कर डाल ही दिया अंदर जो झोले में भरा। हाँ तो वो भला तो वो जल के राख हो जाएगा। तो क्या करें? वो हम लोगों को यहाँ डेली मना करते हैं, 24 घंटा कहते भैया जी मूर्तियाँ हैं तो एक अच्छी जगह पे रखो, तो लोग यहाँ कूड़े में डाल के चले जाते। तो हम लोगों की क्या गलती है? यहीं पे रहते हैं? जी हम लोग यहीं रहते हैं।
कब से कूड़ा फेंका जा रहा है? तो ये बहुत सालों से चला आ रहा है। बहुत सालों से। कभी इसके लिए शिकायत की नगर निगम अब में? शिकायत तो किया जाता है, लोग भी आपके जैसे लोग आते हैं तो फोटो खींच के निगम में भेजते हैं, तब लोग यहाँ गाड़ी आती तब कौन झाड़ू लगता है। अच्छा। अब ये देखिए, अच्छा, ये जलाया किसने? क्योंकि इससे पोल्यूशन हो रहा तो है। ये जलाए हम लोग सवेरे आए थे तो पता नहीं कौन जला दिए, यही तो हम लोगों को पता नहीं चला। अच्छा। अब लोग यहाँ विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, गणेश विसर्जन होता है, देखिए वो सब मूर्तियाँ वहाँ रखी हैं। और पहले जीसीबी से पहले गड्ढे में डाला जाता, फिर जीसीबी से निकाला जाता, फिर वही जाके कूड़े में वहाँ डाल देते हैं। अब ये फूल पत्ती वाला कोई जगह नहीं है इसकी। फूल पत्ती वाला कोई जगह नहीं है। मूर्तियों का इस तरीके से अनादर करना, क्या ये सही है? क्योंकि भगवान और देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। अगर आपके क्षमता नहीं है उनको घर में सजोगे तो मिट्टी खोद कर दफना भी सकते हैं। हाँ। मिट्टी की मूर्ति यूज करें। तो वो तो है ही है। तो अभी नदी के अंदर देखिए, खाली ऊपर तुमको पानी दिख रहा, सफा नीचे एकदम कचड़ा हुआ है, सब नहीं, मूर्तियाँ पड़ी हुई है। यहाँ पर क्या इसके नदी के हम बात करें, क्या नदी में भी लोग कूड़ा डाल जाते हैं ऐसे? हाँ, तो लोग कूड़ा डाल जाते हैं, हम लोग मना करते हैं विसर्जन करने के लिए। हाँ। तो देखिए यहाँ देखिए कितनी 1000 मूर्तियाँ, कपड़े लत्ते सब पड़े हुए, हम लोग नहीं डालते हैं, तो लोग मना कर देते हैं। और तो तब भी हम लोग नहीं मनाने को कहते हैं, तुम हमको समझाओ ना, हम तुमसे बड़े वाले, तो हम कहें ठीक है डालो, तो हम लोग को क्या मना करें। यानी कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं मना तो करते हैं मगर कोई मान नहीं। इसके लिए पुलिस में कंप्लेन की? तो पुलिस का कंप्लेन हम लोग कैसे करेंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगा। कहेंगे भाई, पुलिस पे तो सुनवाई होती है, उत्तम प्रदेश है। पुलिस वाले तो खुद ही अपनी आंखों से देखते, तो वो लोग खुद नहीं मना कर पाते, तो हम लोग कैसे मना करेंगे, हम तो एक आम आदमी है। यानी कि यहाँ का जो पुलिस है वो भी इन लोगों का साथ, आम आदमी जो मंदिर की जो देख रेख करते हैं उनका भी साथ ना पुलिस वाले दे रहे हैं इस वक्त, ना नगर निगम दे रही है। ये देखिए इसके अंदर हम अपनी सारी पन्नी कूड़ा निकालेंगे तो खाली नाव में खाली सब देखिए किनारे किनारे कितनी पन्नी कूड़े आ रहे हैं। अच्छा, कभी ये गोमती साफ हुई आपके सामने? गोमती का भी पहले एक समय पर पानी बहता था तब वो सफा होती रहती थी, अब मगर अब पानी खोल देते फिर भर जाता है, सब नाले का पानी आता है। एक तरफ चले जाओ घायला की तरफ, तो उधर एक सिक्का डाल दोगे तो एकदम पानी साफ तुमको मिलेगा। अच्छा। और इधर पक्के पुल की तरफ सब तुमको आधा से ज्यादा नाले का पानी तुमको मिलेगा। यानी कि आगे नदी साफ है और इधर गंदी है। इधर गंदी है। इसके लिए कभी शिकायत की नगर निगम को कि आकर भैया साफ कर जाए नदी? निगम वाले खुद ही देखो, जलकुंभी मशीन खड़ी रहती है तो सब देखो खड़ी है, सब पन्नी आज हाँ, चलती है। हाँ। बाकी इतनी अब जो इतनी पब्लिक आती है तो इसको कितना कौन, इधर इधर थोड़ा सा है। पब्लिक इतनी आती है, पब्लिक की गलती है इसमें, जो है प्रशासन की कोई गलती नहीं है। साफ करना उसका काम है। तो साफ डेली करते हैं, सुबह शाम करते हैं। लग तो नहीं है डेली साफ करने? नहीं, अभी देखो मशीन वहाँ लगी होगी, साफ डेली करते हैं। हाँ। बस जो पब्लिक आती है खुद डालती है पन्नी, हम लोग इतना मना करने के बाद भी पन्नी डालते हैं। पन्नी डालती है, गंदगी खुद फैला। गलती आप आदमी खुद करता है, जनता मतलब प्रशासन में सारा वो सब कुछ, मतलब देख लो आप जलकुंभी कहीं नजर नहीं आ रही। जलकुंभी कहीं नजर नहीं आ रही है। जी। जलकुंभी ये तो पन्नी बरसात में आ जाती जी है। जी, ये जलकुंभी से कोई गंदगी नहीं होती, गंदगी होती पन्नी से। पन्नी जो है हम ही कूड़ा तो उठाया जा सकता है। मैम, पन्नी हम ही लोग डालते हैं। आप ही लोग पन्नी डालते हैं? अच्छा, क्यों पन्नी आप ही लोग डालते हैं? नगर निगम तो लगा हुआ है। जब मतलब जो आता है उसको मना करो, नहीं मानते हैं। अच्छा, कोई कहता मैं इससे हूँ, मैं उससे हूँ, तो किसको यानी कि धौस दिखाते हैं अधिकारियों जी, का, पद का अपना धौस जी, जी। दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आके पब्लिक ही पन्नी डालती, दूसरा कोई नहीं डालता। अच्छा, रिवर फ्रंट साफ रहता है कि नहीं? जी नहीं, साफ रहता है। साफ रहता जी है। जी जी। रिवर फ्रंट तो अंका ये देखे वो चले गए हैं उसके अंदर, ये निकाल रहे हैं वो खुद। ये कितना गहरा हो, ये तो गहरा हो सकता है और आप इसमें अंदर है। ये गहरा तो है मगर यहाँ सब मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं और सब एक मिक्सचर वाली मशीन में पुल बन रहा था, तो ये पुल बन रहा तो यहाँ मसाला डाल दी ने और इसके नीचे सब सारी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। ये पानी कम कर दिया जाए तो यहाँ देखिएगा एक हजारों लाखों मूर्तियाँ यहाँ पड़ी होंगी। अच्छा, और नीचे सब कचड़ा मिलेगा ऊपर। विसर्जन किया जाता है इस गोमती में? हाँ, विसर्जन किया जाता है मगर पहले लोग गड्ढा खोद के करने लगे तो वही मूर्तियाँ उसी में कूड़ा डाल देते, उसी में मूर्तियाँ डाल देते हैं। अच्छा, तो हम लोग मना करते हैं, हम कहे भैया जी अच्छा, ये क्या आप ही खुद ही कभी कभी ऊपर से साफ कर लेते हैं क्या? जी हम लोग साफा कर देते हैं। अभी हम लोग चौकी से भी यहाँ कोई लहाज बॉडी भी मर जाती तो पुलिस वाले भी आते हैं तो हम लोग निकलवाते हैं भी। तो वो लोग हम लोग को सहायता भी करते हैं, इसी बात नहीं है। मगर वो लोग खुद ही देखते हैं, मूर्तियाँ विसर्जन होता है, मूर्ति विसर्जन करने समय भी पुलिस वाले खुद मना कर देते हैं। अच्छा, विसर्जन मना है यहाँ पे हाँ, और फिर भी लोग कर रहे तब हैं। भी करते हैं। तो मगर इसे पूजा पाठ मूर्तियाँ रखने वाली कोई एक जगह उनको दी जाए तो वही गड्ढा खोद के उसी जगह पे दफना दें। नहीं,
विसर्जन तो लोग घर में भी कर सकते हैं, पानी में कर दे। घर में कहाँ कर सकते हैं, वो तो खुले में विसर्जन होते ही थे पहले, नदी में, गंगा नदी में विसर्जन होता, घर में कैसे विसर्जन होगा? नहीं, घर का मेरा ये मतलब है जहाँ पे बड़ा सा टब वगैरह बना के विसर्जन कर दे, अपना रीति रिवाज जो है विसर्जन करने के वो कर दिए जाए, और उसके बाद वो मूर्ति साफ सुथरी या किसी मंदिर में वापस से रखवा दी जाए। ये मूर्तियाँ निकल रही हैं, ये देखो सारी मूर्तियाँ निकलेंगी यहाँ। अच्छा, ज्यादा जाए ना, डूबने का खतरा भी हो। ये देखो ये सब मूर्तियाँ देखी है, खतरा कुछ नहीं। ये इन सारी मूर्तियों को देखकर क्या यहाँ पे इस तरीके से करना चाहिए कि नहीं? गलत है ये चीज़ मैडम, ये चीज़ गलत है, इसका उपदान जी। इसके लिए अवेयरनेस कभी हुई कि नहीं? गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, साईं बाबा की मूर्ति, मतलब गणेश जी की, यानी कि जो अभी गणेश जी का विसर्जन आया था, गणेश चतुर्थी हम कहेंगे, वाकई निशब्द हूँ मैं देख के कि दंग रह गई हूँ मैं इन सारी चीजों को देखकर ही। ये तो गंदा और काला पानी है, ये गटर का भी पानी आता है इसमें, क्यों भैया? जी जी मैडम, आगे से गटर है ना, आगे गटर से मिला हुआ है नदी, आगे गटर से नदी मिली हुई है। कहाँ इस पे जरा? आगे गौ घाट के पास से। गौ घाट कहाँ है? ये आगे क्या बोलते हैं, नए वाले पुल से आगे आगे। नए वाले पुल से आगे। नगर निगम और प्रशासन बाद में साफ सफाई करेगा, पहले मानसिकता भगवान के प्रति जो सिर्फ 4 दिन की या 5 दिन का, जितने भी दिन का विसर्जन किया रखा जाता है मूर्ति, हफ्ता 15 दिन, उनको जिस प्रेम से आप घर लेकर आते हैं और जिस प्रेम से उनको सजो कर रखते हैं उन मूर्तियों को, उसी प्रेम से, उसी सम्मान के साथ उनका विसर्जन अपने घर में ही कर ले। जैसा मैंने पहले भी कहा, मानसिकता का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अपने भगवान के प्रति, क्या कहें, हम इन सारी चीज़ों को देखकर हम एकदम गुस्सा और आक्रोशित है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग मूर्ति करते हैं, फोटो को चढ़ाते हैं, लेकर आते हैं, उनको अपने घर में ही कर ले, उनको दफना दें। प्लीज़ पॉल्यूशन को इस तरीके से ना गंदा करें, ना ही नदियों को अपनी गंदा करें, स्वच्छ भारत बनाएं। और इसके पीछे जो धौंस दिखाते हैं अधिकारी, वो भी धौंस ना दिखाएं, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को ये जो पानी है उसमें दिक्कतें, जानवर भी होंगे, मछलियाँ भी होंगी, सबको दिक्कतें होती हैं कहीं ना कहीं। सबसे बड़ा दिमाग लगाने वाली ये चीज़ है कि आप अपने दिमाग सर चले, ना कि घुटनों के बल चले, दिमाग में घुटने ना भर ले अपने। सोच समझ कर काम किया करे, प्रशासन बाद में साफ सफाई करेगी, पहले आपको अपने दिमाग में गंदगी जो भरी हुई है उसको निकालने की बहुत ज़्यादा सख्त से सख्त ज़रूरत आ चुकी है। वरना ये देश जो है, इसी मूर्तियों, ये जो नदियां हैं, इस देश की जितनी खूबसूरत खूबसूरत नदी हैं, वो एक दिन मूर्तियों से पट जाएंगे, सिर्फ गंदगी और गटर के नाले ही दिखेंगे। फिर आप चिल्लाते घूमेंगे कि प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा, नगर निगम कोई काम नहीं कर रहा। पहले आप अपनी मानसिकता सुधार लें। जाते जाते हम ये कहेंगे कि जो प्राकृतिक से बनी हुई चीज़ों, जो मूर्ति जो प्रकृति के द्वारा, जैसे मिट्टी से हो गई, बालू से बनाई गई हुई मूर्तियाँ, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंसान यूज़ करे, और ना कि प्लास्टिक की मूर्तियाँ जो पीओपी से यूज़ होती है, जो हार्ड शीट से मूर्तियाँ बनती है, जो बहुत सख्त मटीरियल की मूर्ति होती है, इनको उनसे ना बनी हुई चीज़ों को यूज़ करें, बॉयकॉट करें हम एक हिसाब से, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, सोशल हेल्थ के लिए, जो सोशल लाइफ हेल्थ होती है हमारी, जिसके द्वारा लोग नदी के किनारे आकर जो सुकून मिलता है वो उसका आनंद ले सके, ना कि नदी में मूर्ति डाल के गुस्सा और लोगों को आक्रोश हो। हम यही बार बार कह रहे हैं, विसर्जन थोड़ा सा पुराने जाएंगे, अगर पूर्वजों के वक्त जाएंगे, जब उनके वक्त में तो नदियाँ साफ हुआ करती थी, तब भी वो इतना नदियों में विसर्जन ना करके थोड़ा सा पानी में, अपने घर में पानी, साफ पानी को विसर्जन किया जाता है और उनको उठाकर दफना दिया जाता है। हम ऐसे तरीके का उपयोग कहेंगे करें, और लोगों जो फूल पत्ती होती है वो अगर सुखाकर उनका मोमबत्ती बनाई जाती है, अगरबत्ती बनाई जाती है, थोड़ा देसी नुस्खे यूज़ करें, गुलाब की पत्तियां हो गई, गेंदा फूल सबसे ज़्यादा चढ़ता है, उन सारी पत्तियों को रीयूज़ किया जाए। ऐसी फाउंडेशंस भी बनाई गई हैं जिनमें आप अपना रिसाइकलिंग कर सकते हैं, चीज़ों को देकर। उनसे धूप बत्ती आजकल बन रही है,
अगरबत्तियां बन रही हैं और बहुत सी ऐसी चीजें। आप उन गुलाब को, उन गेंदों को स्टोर कर सकते हैं इस ऐसी खूबसूरती चीजों से, क्योंकि गंदगी फैलाना कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि हजारों गुलाब इस आग में जल रहे हैं। तो गुलाब जो भगवान के चरणों से नीचे आए हैं उनको तो आप सराखों पे रखें, हम तो ये कहेंगे। एक आस्था का प्रतीक गुलाब भी होता है, किताबों में रखा जाता है वो गुलाब, मंदिरों पे चढ़ता है गुलाब, दरगाह पे गुलाब चढ़ता है। हर एक चीज जो आस्था से जुड़ी हुई है उसको संजो कर रखना आपका और हमारा काम है, ना कि उसको नदी या किसी गंदगी जगह पर डाल देना, ऐसे ही फेंक देना। ये बहुत क्रूर मानसिकता का एक जीता जागता उदाहरण बन चुका है आज का। गंदगी के जो भगवान कहें या देवी देवता कहें, जिन्होंने हमें बनाए हैं, और हम उनके प्रति इस तरीके से, इस आस्था के साथ करेंगे तो ये खिलवाड़ होता है भगवानों के लिए भी। और फूल देवी देवताओं के चरणों से नीचे आते हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप अपने घर में जो मूर्तियां हैं उनको या तो फिर मिट्टी से बनी हुई या बालू से बनी हुई, जो प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई मूर्तियां, उनको यूज़ करें, और ना कि प्लास्टिक की, हार्ड शीट की, पीओपी की, इन सारी चीज़ों से मूर्ति ना यूज़ करें। हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक ऐसे ही एपिसोड के साथ। तब तक के बने रहे श्री न्यूज़ के साथ। मैं अंजुला, कैमरा पर्सन अजय के साथ लखनऊ।